A very good morning students. I hope you all are well. So beta, today we will continue our chapter which is chapter number 9, internal trade. So in previous videos what I have taught you literal meaning of the internal trade, what is internal trade, types of internal trade, and what are the services provided by the wholesaler to the retailer as well as to the manufacturer. So in today's class what we will gonna study, we will study about the services provided by the retailer to the manufacturer and wholesaler as well as to the consumer. So here in second slide you can see services provided by the retailers. So in firstly we will discuss about the services to the consumer. Now what kind of services a retailer provides to a consumer? So here these are here. First one is regular availability of products. Obvious है बेटा, कोई भी consumer है वही उसको अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, if he wants to buy something, he definitely goes to the retailer at that particular time period. Clear? तो उसको वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कौन करवाता है? रिटेलर. लाइक होलसेलर अवेल करते हैं गुड्स किसको? रिटेलर्स को. रिटेलर्स अवेल कराते हैं किसको? कंज्यूमर्स को. Then second, new product information. Obvious, because consumer have direct link with the retailers, so new product information was given by the retailer to the consumer in first place. Clear? रिटेलर्स कंज्यूमर को सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज कंज्यूमर अल्टीमेटली रिटेलर्स के पास ही जाते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरर के पास थोड़ी जाते हैं कोई गुड्स को लेने के लिए. दे फर्स्ट विजिट टू द रिटेलर. अब जब वो रिटेलर के पास जाते हैं तो रिटेलर उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ मार्केट में ये नया गुड आया है, आप इसे परचेज करो, आप इसे देखो. क्लियर? और उसको फीडबैक दो. देन सेकेंड थिंग, वाइड सिलेक्शन. ऑब्वियस है बेटा, एक रिटेल शॉप में यू कैन सी कि वहाँ पे देयर आर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. क्लियर? बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में की वेराइटीज में मतलब कोई भी कंज्यूमर जो उसको चाहिए, जिस चीज़ की उसको नीड है, वो इजीली वहाँ से वो क्या कर सकता है? अवेल कर सकता है. तो देयर इज अ वाइड वेरियस प्रोडक्ट्स एंड वाइड सिलेक्शन इन द रिटेल शॉप्स. देन सेकंड, कन्वीनियंट लोकेशन. मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, होलसेलर की एक अपनी मार्केट है, रिटेलर्स ऐसे हैं बेटा जो एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी शॉप्स ओपन करते हैं और अवेल कराते हैं उसी लोकेलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेरियस गुड्स. क्लियर? तो ऑब्वियस है रिटेलर्स कंज्यूमर को कन्वीनियंट लोकेशन पे अपनी शॉप्स खोल के गुड्स को प्रोवाइड करते हैं. देन क्रेडिट फैसिलिटीज. Yes, retailer also provides credit facilities to their consumer. उनके जो कस्टमर होते हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं समटाइम्स. देन डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज. अगर एक पर्सन रिटेल शॉप से जाके कोई भी परचेज कर रहा है, कुछ भी गुड परचेज कर रहा है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कोई और गुड्स है, तो क्या करता है? उसकी डेमोन्स्ट्रेशन और उसके आफ्टर सेल सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करता है बेटा? उसको रिटेलर ही प्रोवाइड करता है. नाउ व्हाट आर आफ्टर सेल सर्विसेज? जो एक प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, लाइक आप लोगों के ईसीज हैं, उनकी सर्विसेज रेगुलर होती हैं. क्लियर? और आपके आरओ प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम हो गए, इनकी सर्विसेज होती हैं. तो वो सर्विसेज भी आपको जिस शॉप से आप वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसी शॉपकीपर वही रिटेलर आपको क्या देता है? आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू द कंज्यूमर. नाउ second, services to the wholesaler and manufacturer. What are the services provided by the retailer to the wholesaler as well as to the manufacturer? So first one is helps in distribution of goods. Yes बेटा, because retailer का direct connection होता है, direct link होता है consumer के साथ, तो consumer तक at final place कौन goods पहुंचाता है, कौन distribute करता है goods को? हमारा रिटेलर. देन पर्सनल सेलिंग. यस बेटा, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग बेटा सिंपली जब एक पर्सन, एक मैन्युफैक्चरर, बिजनेसेस में क्या होता है बेटा? पर्सनल सेलिंग एक टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे फेस टू फेस कंज्यूमर के को गुड्स को सेल किया जाता है, गुड्स की क्वालिटीज बताई जाती हैं और गुड्स का फीडबैक भी लिया जाता है. तो ये चीज अल्टीमेटली ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कौन प्रोवाइड करवा देता है? रिटेलर प्रोवाइड करवा देता है. कैसे रिटेलर प्रोवाइड करा देता है? बिकॉज कंज्यूमर रिटेलर के पास ही आता है गुड्स लेने. क्लियर? देन थर्ड इज रेडी मार्केट. यस, रिटेलर्स की अपनी लोकेलिटी में एक शॉप होती है, वहीं पे आसपास के एरिया के लोकल्स जो भी हैं वहाँ पे आके गुड्स परचेज करते हैं. तो मैन्युफैक्चरर्स को एक रेडी मार्केट मिल जाती है.
मैन्युफैक्चर का काम क्या हो जाता है, सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करना, आगे होलसेलर को देना, होलसेलर से वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर की ड्यूटी होती है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना। क्लियर। तो एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स, किसको, मैन्युफैक्चरर को। क्लियर। अगर ये रिटेलर्स नहीं होंगे तो मैन्युफैक्चरर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एक टाइम पे गुड्स को प्रोड्यूस करना और सेकंड हैंड उन गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना भी खुद ही से। क्लियर। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस। ऑब्वियसली बेटा मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री है या होलसेलर है, एक पर्टिकुलर मार्केट में एक पर्टिकुलर प्लेस में सिचुएटेड होते हैं। क्लियर। अब वो उस प्लेस से अगर उन्होंने डिस्टेंस डिफरेंट एरियाज में गुड्स को पहुंचाना है तो ऑब्वियसली उनको रिटेलर्स की ही हेल्प मिलती है उस वजह से, उस चीज के लिए। क्लियर। वो डिफरेंट जगह में जाके नहीं गुड्स को, उनकी लोकेलिटी एक है बट रिटेलर्स हर लोकेलिटी में होते हैं। हर आप खुद देखो बेटा, आपके घरों के एरियाज में भी कितनी लोकल शॉप्स होती हैं, कितनी रिटेल शॉप्स होती हैं। हर सिटी में, हर स्टेट में डिफरेंट मार्केट्स होती हैं जहाँ पे रिटेल शॉप्स होती हैं और वो गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। चाहे आप हिली एरियाज की बात करो, क्लियर, रूरल एरियाज की बात करो। क्लियर। तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कराना एट डिस्टेंट प्लेसेस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिटेलर्स। दे हेल्प दिस वे टू द wholesaler and manufacturer. Basically they are helping wholesaler and manufacturing in the distribution of their goods. Then help in promotion. Yes beta, retailers also help in promotion of a particular good. Clear. जो गुड मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है और जो गुड होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, बेच रहा है फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन और फर्दर सेलिंग, उस गुड्स की प्रमोशन भी रिटेलर्स करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, आप लोग देखते हो आपकी रिटेल शॉप में बाहर पैम्फलेट्स, रिटेल शॉप में बाहर पैम्फलेट्स होते हैं, उन्होंने फ्लैक्स बोर्ड्स लगाए होते हैं जस्ट टू प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। क्लियर। और आप जो कंज्यूमर है बेटा उसको इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से, ये सारी कोई भी न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है उसमें कोई इनोवेशन हुई है या कोई नया फीचर आया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, सब इन्फॉर्मेशन रिटेलर ही प्रोवाइड करता है। दो प्रोडक्ट्स के बीच में अगर कंपैरिजन बताना है तो उसको भी, उस कंपैरिजन को भी हम किससे पूछते हैं, रिटेलर से ही हम उसकी नॉलेज लेते हैं। क्लियर। बिकॉज भी हम बिलीव करते हैं कि रिटेलर को मार्केट की नॉलेज है, इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज है। क्लियर। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स, clear, which show the different services provided by the retailers to the consumers and to the wholesaler as well as to the manufacturer. बेटा अब इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो चुका है। क्लियर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर। फॉर टुडे दैट्स इट। थैंक यू।